हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपका बॉटनी का पेपर रिटन होना है, यानी कि थ्योरी बेस पे होना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका इस बार बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट बॉटनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का जो पेपर है वो 11 मई 2026 को लगा हुआ है दोस्तों। तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका बॉटनी सब्जेक्ट है और आपका पेपर थ्योरेटिकल होना है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें 8 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जिसे आप पढ़ लेंगे तो आप अपने पेपर में 75 में 75 करके आएंगे और अपना स्कोर अच्छा प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं कराया गया है। पूरा क्वेश्चन जो है PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनुसार इसमें सेट किया गया है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जितना क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों, उतना यदि आप रेडी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम 75 में 75 हो जाएगा, यानी कि आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट बोटेनिकल नेम फैमिली एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में जो है दिया हुआ उसका वानस्पतिक नाम यानी कि बोटेनिकल नेम और उसका आर्थिक महत्व और उसका फैमिली के नाम लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है दोस्तों, खसखस, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी, शुगर केन यानी कि गन्ना, कॉटन, ठीक है, यानी कि कपास, कॉफ़ी, जेट्रोफा, कत्था, ओपियम जिसे अफीम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला दिया हुआ है दोस्तों मेहंदी। ठीक है, मेहंदी तो जानते होंगे, और पैरा रबर। ठीक है, तो ये आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसका आपको महत्व लिखना है, वानस्पतिक नाम और इसका कुल लिखना है, फैमिली का नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में नहीं मिलेगा दोस्तों, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में 2 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो आप ये क्वेश्चन पूरा रेडी कर लेंगे। यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाए होंगे तो आप गूगल या ChatGPT से आप इसे सर्च करेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा आंसर इसको आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है शॉर्ट में आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है हर्बेरियम। हर्बेरियम है दोस्तों, या हर्बेरिया जिसको बोला जाता है, तो ये भी आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है, यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। एक कैरेटिनोइड, ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये सब शॉर्ट, ये दोनों शॉर्ट के क्वेश्चन है और ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इसे रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बोटेनिकल नेम ऑफ 6 स्पाइसेस, यानी कि 6 स्पाइसेस मतलब कि मसाला क्या होता है, 6 मसालों के वनस्पति के नाम के बारे में आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, और अगला एक है फार्मेको नोसी, यानी इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स भी शॉर्ट में देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप लोग रेडी कर लेंगे। और मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ एनी 3 कॉमन प्लांट यूज्ड बाय ट्राइब्स। ठीक है, यानी कि जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली किन्हीं 3 सामान्य पौधों के औषधीय पहलू के बारे में लिखना है। तो ये भी आपको शॉर्ट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप लोग रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लॉस सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, यानी कि फसल पौधों की विविधता के वैवी लो केंद्र के बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, फाइबर यील्डिंग प्लांट या रबर यील्डिंग प्लांट, ये भी आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, यानी 5 नंबर वाले में। ये तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपका एग्जाम बहुत करीब है, अगर 1-2 दिन पहले भी है, तो इतना क्वेश्चन आप यदि रेडी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि डोमेस्टिकेशन, क्या कह रहा है, डोमेस्टिकेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है घरेलूकरण। ठीक है, क्या बोला जाता है, घरेलूकरण। और मैस्टिकैटोरीज यानी कि चवड़क, कॉपीराइट, NMPV सैकर्ड ग्रोज यानी कि पवित्र उपवन, TIFAC और ट्रेडमार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉपीराइट हर बार एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर सर्च करके पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। तो ये जो जितना भी ये वाला 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है 5 नंबर वाले में पूछ दे, लेकिन 2 नंबर में मैक्सिमम इसका चांस रहता है। NMPV भी बार बार पूछा जाता है, ट्रेडमार्क पिछली बार आया हुआ है, TIFC भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सभी को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका
लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 20 नंबर में पूछा जाता है MGK VP में और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है IPR एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है दोस्तों, यानी कि IPR और उसका महत्व के बारे में आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इथेनोबॉटनिकल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, यानी कि पादप संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंध का एथेनोबॉटनिकल पक्ष के बारे में आपको लिखना है। ये भी आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे छोड़ करके जाने की गलती मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि टेक्निक यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स इन यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फूलों एवं फलों के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त टेक्निक्स के बारे में लिखना हुआ है। तो इसमें भी आपको लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो लॉन्ग यदि आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 50 से 60% आपका क्वेश्चन वहीं से 70% कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जितना लॉन्ग बताया जा रहा है, जितना हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन, वो आपके लॉन्ग में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उतना आप एकदम मत छोड़िएगा, नहीं तो आप एग्जाम देने के बाद जब आएंगे वापस तो आप देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से आएगा, क्योंकि अलग से आना नहीं है। जितना यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है 100% यहीं से आना है दोस्तों। तो आप लोग छोड़ करके जाने की गलती मत करिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, राइट नोट ऑन कल्टिवेशन प्रोडक्शन एंड यूज, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित की खेती उत्पादन एवं उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। जैसे व्हीट मतलब गेहूं, टी मतलब चाय और ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, उड़द जानते होंगे जिसको आप लोग उड़दा भी बोलते हैं, उड़द, ठीक है। तो ये भी आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से रेडी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रोल ऑफ फॉलोइंग इन प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे दिया आयुष, CIMAP, CARI, ठीक है, यानी कि औषधीय पौधों के संवर्धन में निम्नलिखित की भूमिका बताना है। तो ये आयुष है दोस्तों, आयुष जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में छपता है, ठीक है। और बाकी जो भी दिया गया है आप उसे भी रेडी कर लेंगे, लेकिन आयुष जो है हर बार भर के एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से रेडी कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट क्वारंटाइन टू प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि प्लांट क्वारंटाइन, यानी कि क्वारंटाइन आप लोगों को पता होगा, कोरोना टाइम में भी ये वाला बहुत ज़्यादा चल रहा था, प्रचलित था, तो आप लोग इसे जानते होंगे, ठीक है। यानी कि पादप संगरोध टू प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी ऑफ इन इंडिया, यानी कि भारत की 2 पादप परिचय एजेंसियां के बारे में लिखना हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें सॉइल नॉइस कल्टिवेशन और मृदा रहित खेती के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। कॉयर, WTO, TIFAC, NRDC, ये सब का फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों, और ये आपका 2 नंबर में कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन, फुल फॉर्म वाला 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वोलेटाइल ऑयल्स मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड कमर्शियल यूज, दोस्तों ये भी आपका हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है वाष्पशील तेल, उनके निष्कर्षण की विधियाँ, निकालने की विधियाँ और उसका कमर्शियल यूज क्या है, उससे फायदा क्या है, व्यावसायिक उपयोग उसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्रूड ड्रग्स बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि कच्ची औषधियों का जैविक मूल्यांकन उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो ये आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप इसे भी बिल्कुल रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ इन इंडिया, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा भारत के कानून, ये भी आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, तो इसे आप बिल्कुल रेडी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 15, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो आप इसे भी अच्छे से रेडी कर लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स फॉर कमर्शियल मार्केट, तो ये भी आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। तो आप कहेंगे कि आपके थंबनेल में वहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखा था, हाँ दोस्तों 8 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। जैसे देखिए गिना देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जितना है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो रेडी करके जाता है उसको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा दोस्तों। आपको इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आप बॉटनी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बॉटनी 2 घंटा बैठ के लिख सकते हैं। ऐसा होता है कोई लोग कि जाता है 1 घंटा लिखता है पेपर और चुपचाप बैठा रहता है, ऐसा नहीं। आपको 2 घंटा समय मिला, 2 घंटा बॉटनी लिखिए, कोई आपको फेल नहीं करेगा। और 100% आप एग्जाम देकर के आकर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एग्जाम में फंसा कि नहीं। A to Z क्वेश्चन यहीं से आना है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो या स्टडी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।